नहीं जाइएगा, सबसे पहले आपको पढ़ाएगा। देखिए बाबू, पॉलिटी शुरू होने से पहले हम आपको चार्टर्ड अधिनियम बताते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग, 1884 का पिट्स इंडिया, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम। पागल हो जाएगा लड़का। चार्टर्ड मने कौन सी, अधिनियम मतलब, ये आपको नहीं पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है, समझिए ध्यान से। ये कभी भी गलती से शुरू में पढ़ेंगे ना, इतना बोरिंग हो जाएगा, पागल हो जाएंगे आपको। इसलिए ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे भाग संख्या 1 से, और जब ये खत्म हो जाएगा तो हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट में समझ जाएंगे। नाम देखते 1833 का है तो चार्टर्ड होगा कि ये भारत शासन अधिनियम होगा, तो ये एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। आप लोग मैथ की बहुत फेमस किताब पढ़े होंगे, आर.एस. अग्रवाल। किताब पढ़े हैं? पढ़े कि नहीं जी? आर.एस. अग्रवाल पढ़े हैं? ये मैथ की किताब है। इस आर.एस. अग्रवाल किताब में कुछ लेसन है, लेसन के आगे लेसन नंबर लिखा होगा, लेसन नंबर लिखा होगा, फिर लेसन का नेम लिखा होगा, कौन सा लेसन नंबर है, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसी तरह फिर आगे क्या लिखा होगा, पेज नंबर लिखा होगा, लिखा होगा कि नहीं? किसी भी किताब में यही ना पैटर्न चलता है जी। बकलोल यहां देखो ध्यान से, सुखंडी ध्यान से समझो। किताब का नाम क्या हो गया, आर.एस. अग्रवाल। उसमें लेसन नंबर होता है, लेसन का नेम होता है, और क्या होता है, पेज नंबर। वैसे ही आज हम लोग को जो किताब पढ़ना है, उस किताब का नाम है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। किताब का नाम क्या है, भारतीय। इसमें भी लेसन होगा कि नहीं होगा? इसके लेसन को कहा जाता है भाग, इसके लेसन को क्या कहा जाता है, भाग। तो जब भी हम कहेंगे कि भाग संख्या 4, मतलब समझिए चौथा लेसन में आ गए। हाँ, चौथा। टोटल 22 गो लेसन है। कै गो लेसन है, 22। निपटा देंगे हम लोग 22 को ऐसे ही। लेसन नंबर, अब जैसे मान के चलिए आर.एस. अग्रवाल में भी लेसन नंबर 4 होगा, इसमें भी लेसन नंबर 2, 3, 4 बहुत होगा। तो लेसन नंबर क्या हो गया, 3। हम अगर लिखते हैं भाग 3, मतलब समझिए चौथा लेसन में है, हाँ, तीसरा लेसन में। टोटल कितना लेसन है, 22। टोटल लेसन 22। अब बताइए, जैसे यहां मान के चलिए आर.एस. अग्रवाल में लेसन नंबर 4 परसेंटेज लिखेगा, क्या लिखेगा, चैप्टर का नाम कुछ भी होगा, मान के चलिए परसेंटेज। यहाँ होगा मूल अधिकार, क्या होगा, मूल अधिकार। क्या हो गया ये, मूल अधिकार। ये हो गया मूल अधिकार। अब बताइए, जब मैथ पढ़िएगा तो लेसन नंबर के आगे आपका पेज नंबर लिखेगा ना, इतने पेज नंबर से इतने पेज नंबर पे। वैसे ही ये लिखेगा अनुच्छेद, क्या लिखेगा, अनुच्छेद। इंग्लिश में आर्टिकल्स, क्या लिखेगा, आर्टिकल। आर्टिकल, अब वो पेज नंबर मान के चलिए होगा 40 से लेके 55 तक में। परसेंटेज चैप्टर का पेज नंबर होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? तो ये पेज नंबर है 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? बबुआ उलट जाएगा, तुम मत झाक, दूरे से रहो, टूट जाएगा। हाँ, तो पीछे से रहो ना, थोड़ा सा शांति से। गिर जाओगे लगती इधर दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे बेंच वेंच टूट जाएगा सब, उधर लड़का उड़का का हाथ पर टूट जाएगा, तुम लोग भी टूट जाएगा। ध्यान से समझो बाबू, जब भी हम आपसे कहें कि भाग, तो मतलब समझिए किसमें घूम रहे हैं आप, लेसन। कल आइए बबनी, आज सीट नहीं है, ठीक है? नहीं तो खड़ी रहिएगा, तो छुट्टी होगा तो तेजी से निकल जाइएगा, नहीं तो कचर देगा सब। तो अब किसी को कोई दिक्कत है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? कितने भाग, 22। आर.एस. अग्रवाल में कितना चैप्टर है जी? 30 को सोचाओ, तो पॉलिटी से भी खतरनाक है तब तो। उसमें 30 चैप्टर है, और इसमें कितना है, 22। उसमें भी कुछ पेज नंबर होगा, कितना पेज नंबर है, 300-400 होगा। इसमें 395। कितने अनुच्छेद है, 3। हम अगर कहते हैं भाग संख्या 3 की बात कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि हम कितने चैप्टर में हैं। भाग संख्या 26 की बात कर रहे हैं, मतलब है ये नहीं है, खत्म हो गया है, नहीं है। तो हम लोग को पहले कौन सा भाग स्टार्ट करना है, 1, उसके बाद 2। टोटल कितने भाग हैं, भाग संख्या 22 है टोटल। अब हम जो भी भाग पढ़ेंगे तो पहले उस चैप्टर का नाम याद रखेंगे। तो हमें आज कौन सा भाग पढ़ना है बाबू, 1। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे भाग संख्या 1, चैप्टर 1। भाग संख्या 1, चैप्टर 1। अब बताइए, इसका नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसका नाम है संघ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ एवं राज्य, राज्य क्षेत्र। कहां तक हमारे देश की क्षेत्रफल है और कहां पर किस राज्य का क्षेत्रफल है। जैसे बिहार का क्षेत्रफल कहां से लेकर कहां तक है, भारत का क्षेत्रफल कहां से लेकर कहां तक है, ये सारी की चर्चा, ये इसी लेसन का नाम है, संघ एवं राज्य से। यूनियन एंड स्टेट का जो एरिया है वो टेरिटोरी है, यूनियन एंड स्टेट टेरिटोरी, वो सब कहां कहां तक है, इस किस भाग में पढ़ना है हमको, भाग संख्या 1 में। अब बताइए, इसका पेज नंबर कुछ ना कुछ होगा। पेज नंबर को क्या कहते हैं, अनुच्छेद या आर्टिकल, अनुच्छेद या आर्टिकल। तो आर्टिकल संख्या, ये पहला चैप्टर है, तो पेज नंबर कितना से शुरू होगा, 1 से। पेज नंबर 1 से कहां तक जाएगा, 4 तक। पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 4, 1 से लेके कहां तक जाएगा, 4 नंबर तक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब हमको क्या पढ़ना है भैया, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 इंग्लिश में क्या कहेंगे, आर्टिकल 1।
आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1, इसमें कहा गया इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ, राज्यों का संघ है। संघ को इंग्लिश में कहते हैं यूनियन, संघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनियन। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 1। किसमें कहा गया है? 1। आर्टिकल संख्या 1 में क्या गया? भारत राज्यों का यूनियन। देखिए 3 तरह के स्टेट होते हैं, एक होता है परिसंघ, एक होता है संघ, एक होता है यूनियन, फेडरेशन। देखिए 3 टाइप के हम यहाँ पे आपको बताते हैं। एक होता है कॉन्फेडरेशन, कौन सा? कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, हिंदी में इसे कहते हैं परिसंघ, परिसंघ, परिसंघ। दूसरा होता है आपका फेडरेशन, फेडरेशन, फेडरेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? संघ। और तीसरा जो होता है वो होता है यूनियन। तीसरा क्या हो गया? यूनियन, 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 इसे भी हिंदी में क्या कहेंगे? संघ। इसलिए कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भारत राज्यों का क्या है, तो आप संघ नहीं लगा सकते, क्योंकि संघ मारेंगे तो गलती हो जाएगा। संघ इसे भी कहेंगे, संघ इसे भी कहेंगे, क्या कहना पड़ेगा? यूनियन। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा रहता है, भारत राज्यों का क्या है? बी, खत्म, समझ में गया? ऑप्शन नंबर भारत राज्यों का, ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का यूनियन, राज्यों का क्या है? यूनियन। समझिए कॉन्फेडरेशन वैसे देश को कहते हैं जिसके राज्य जो होते हैं आसानी से टूटकर अलग हो सकते हैं। जैसे मौर्य काल में देखेंगे, मुगल काल में देखेंगे तो पता चला मुगल काल में बाबर के समय में आपका अफगानिस्तान था, हुमायूं के समय अफगानिस्तान था, शाहजहां के समय अफगानिस्तान टूट गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? मोहम्मद शाह रंगीला के समय बंगाल टूट गया, कभी अवध टूट गया, कभी हैदराबाद टूट। तो सबसे आसानी से तोड़ना किसी देश को रहता है तो किस देश को? फेडरेशन। पहले के राजघराने के जितने देश होते थे वो कैसे थे? फेडरेशन, क्या सॉरी कॉन्फेडरेशन, क्या होते थे? कॉन्फेडरेशन। परिसंघ क्या कहते थे? परिसंघ। जैसे मराठा परिसंघ, मराठा परिसंघ। तो जो भी देश आराम से टूट जाते हैं वो कौन से देश होते हैं जो आराम से टूट जाते? परिसंघ, कॉन्फेडरेशन। क्या भारत कॉन्फेडरेशन है? क्या गुजरात कहेगा कि हम अलग देश रहेंगे तो इतना नथुरा आएगा कि शांति हो जाएगा? अब उसके बाद होता है फेडरेशन। फेडरेशन में होता है कि कोई भी देश एक आपसी समझौता और एक हस्ताक्षर करके, एग्रीमेंट करके कई राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं। जैसे सोवियत संघ, यूएसएसआर, आगे जाके वो 15 देश में टूट गया। कितने देश में टूटा? 15। उसी 15 देश का एक टुकड़ा है रूस, पहले उसका नाम सोवियत संघ था, सोवियत संघ था, तो वो क्या था? फेडरेशन। क्या था? फेडरेशन। जैसे फीफा कप सुने हैं, ये क्या है? फेडरेशन है। तो फुटबॉल का फेडरेशन है, मतलब इससे कोई भी देश चाहे तो क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। तो सबसे कमजोर देश कौन होता है? कॉन्फेडरेशन। सबसे कमजोर देश कॉन्फेडरेशन, सबसे कमजोर देश कॉन्फेडरेशन से मजबूत। अगर कॉन्फेडरेशन से हटना है तो नॉर्मली आप हट सकते हैं, लेकिन फेडरेशन से हटना है तो आपको एग्रीमेंट तोड़ना पड़ेगा, और उससे सबसे मजबूत होता है यूनियन। इसमें एक बार आ गए नहीं हट सकते हैं, इम्पॉसिबल है, आप यहां से हट नहीं सकते। भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। हम यहां पर किसी भी देश को एंट्री करा दिए, उसको जीना मरना साथ में पड़ेगा। जम्मू कश्मीर को लगता है कि भारत कॉन्फेडरेशन है, हम आजादी, हम क्या मांगे? आजादी। समझा गया? तो इंडियन आर्मी देती है आजादी, ऐसे खटाक, ये ले आजादी, ले और चाहिए आजादी, ले तुम भी आजादी ले, यहाँ पर है कि नहीं? यहाँ पर तो इंडियन आर्मी सबको आजादी देने के लिए, मृत्यु से अच्छी शांति जगह कहाँ है? चाहिए आजादी। यहाँ पे क्या जरूरत है आपको ठंडी गर्मी काटने की? समझ में आ गया कि मोक्ष की प्राप्ति? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या भारत से कोई राज्य टूट के अलग हो सकता है? किस अनुच्छेद में लिखा है? 1। किसमें? लेट का आती है बबनी लोग, वहीं खड़ी होकर आज पढ़ाई करो, ठीक है? तुम भी उधरे से पढ़ लो बबनी, छाव में, ठीक है? लड़की सब पूजा पाठ खूब करेगी, सब एकदम ही एगो मंदिर स्थापित कर देते। लड़कियों में ना झमेला है, कोनो हनुमान जी का करेगी सब, कोनो शंकर जी का, कोनो कृष्ण भगवान का, ज्यादा कृष्ण भगवान का करती। देखो बाबू, भगवान को ज्यादा याद मत करो, वो याद कर लेगा तुमको, बहुत दिक्कत होगा, फिर सीधे फ्लाइट बुलाएगा एकदम, आओ। तीनों तरह के राज्य समझ में आ गए? सबसे कमजोर राज्य कॉन्फेडरेशन, सबसे मजबूत यूनियन। अब मिडिल में, इसको हिंदी में याद करने से अच्छा अंग्रेजी याद कर लीजिए, काय के लिए यहाँ संघ संघ में कंफ्यूजन होगा, इसलिए अंग्रेजी। तो भारत राज्यों का क्या है? भारत राज्यों का, इस यूनियन में कितने राज्य आते हैं? 28। कितने केंद्र शासित? 8। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित।
ये हमेशा टूट फूट होते रहते हैं। तो यूनियन में अंदर टूट फूट हो सकता है, बिहार से झारखंड तोड़ सकते हैं, बंगाल से भी चाहे तो तोड़ सकते हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूट गया, यहाँ पर महाराष्ट्र से टूटने वाला है, विदर्भ तो वो टूट गया, यहाँ पे टूटने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं टूट फूट हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचिएगा इस यूनियन को छोड़कर बाहर जाए तो आपके पीछे आएगी इंडियन आर्मी, और वही होगा जो कश्मीर का हुआ था। आजादी मिल गया उन लोग को? नहीं मिल पाएगा। तो भारत राज्यों का संघ आर्टिकल कितना में है? अब हम लोग आर्टिकल कितना को पढ़ते हैं? 2। अनुच्छेद 2 किसमें पढ़ते हैं? अनुच्छेद 2। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आर्टिकल 2। अंग्रेजी में आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया? भारत की जो संसद है, भारत की संसद, संसद भवन कहां पर है? लखनऊ में कि कानपुर में? दिल्ली में। संसद जो है विदेशी राज्य को, किसमें? विदेशी राज्य को मिला सकती है। क्या कर सकती है? मिला सकती है। ये संसद किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकती है? मिला सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे 16 मई 1975, 16 मई 1975 किसे मिला लिया गया? सिक्किम को। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश था, लेकिन 16 मई 1975 को सिक्किम को किसमें मिला लिया गया? भारत। सिक्किम के पास एक देश था जिसका नाम था तिब्बत। तो चाइना ने किस पर कब्जा कर लिया? तिब्बत पर। और तिब्बत के लोगों को ऐसा मार मारा ना कि सिक्किम के लोग डर गए। सिक्किम के लोग क्या हो गए? डर गए। और भारत से कहे कि हमें आप अपने में मिला लीजिए, क्योंकि हमको जिंदा तो हमें रहना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये था तिब्बत। तो तिब्बत को 1959 को चाइना ने क्या कर लिया? कब्जा। और यहाँ के लोगों को इतना मार मारा और यहाँ के लोगों को इधर उधर छीट दिया भूजा की तरह। एक परिवार में 4 आदमी है तो एगो को भेज दिया मंचूरिया, एगो को भेज दिया सिंजियांग, एक को भेज दिया इनर मंगोलिया, एगो को भेज दिया हांग चाइना। तिब्बत के सारे लोग खाली, और बाहर के लोगों को कहाँ ले आकर ठूस दिया? तिब्बत में। तो यहाँ के लोग बेचारे क्या देश की आजादी की मांग करेंगे? अपन परिवार को खोज रहा है। आज तक चाचा हमरा कहाँ थे? हाँ, ये दे मिलता है सब मोबाइल वोबाइल के जमाना में। तो कब के बिछड़े हुए हम आज बीजिंग में आके मिले। मारा, तिब्बत से भेज भाज के रद्द कर दिया। अब सिंपल सा आप सोचिए ना, अगर कश्मीर पर हम लोग क्या करें? कश्मीरियों को उठा उठा के अलग अलग राज्य में छीट दिया जाए, कोनो को केरल में भेज दिया जाए, तमिलनाडु, इधर उधर, कश्मीर हो जाएगा खाली। और कश्मीर में एगो वैकेंसी निकालिए, आप बिहारी को भर दीजिए। आप बताइए, क्या कश्मीर से कभी आजादी की मांग उठेगी? हाँ, नहीं उठेगी। अब बिहार की महिला जाएंगी से तो कश्मीर में आधा पाकिस्तान चिपरी पात के कब्जा लेगी से। गाय का गोबर का जो चिपरी होता, बिहार की महिला जहां पाथ दी वो दीवाल उसका इस्लामाबाद में पाकिस्तान के संसद पे पाथ देगी। ले हमरा बोलो। तो सिक्किम देखा कि भाई हमारा भी हाल ऐसा ही होने वाला है। तो सिक्किम को कहा कि भाई हमको मरने से अच्छा है तिब्बत से, भारत से मिलते हैं। तो भारत से कहा कि हमें आप अपने देश में मिला लीजिए। हाँ, लेकिन हमारा वो हाल मत कीजिएगा कि इधर उधर पीट दे। तो भारत ने कहा कि भाई सदियों से रहा है, हमारे देश की जो संस्कृति रही है, हम लोग ने कभी किसी पर, हम लोग यहाँ भाई भारत की संस्कृति, लोग जानवर की भी पूजा करते, सांप जैसे जहरीले जानवर को भारत के लोग दूध पिलाते। अब इतने से ज्यादा सीधा कहां खोजता है रे? कोई दुनिया का देश मिलेगा आपको जो सांप जैसे जहरीले जीव को दूध पिलाए? लेकिन नहीं, हमारे यहाँ वो पिलाया जाता है। तो उसने कहा ठीक है। तो भारत के लोग क्या कभी सिक्किम के साथ भेदभाव करते हैं? यार, भारत के लोग सिक्किम के साथ इस तरह ही घुल मिल गए हैं कि जब कोई पहली बार जब हम पढ़ाते हैं कि सिक्किम भारत का अंग बना, पहले देश था, सबको तो अरे इसे जो देश था पहले। तो इतना हम लोग क्या हो गए? घुल मिल गए सिक्किम से। कोई दिक्कत नहीं होता है सिक्किम यहाँ पर। हालांकि यहाँ पहाड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ ट्रेन वगैरह नहीं जाती है, पूरी तरह से कैसा जगह है? पहाड़ी क्षेत्र। तो बताइए, विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाना है तो कौन मिलाएगा? हाँ, आर्टिकल तो 2 के तहत कौन मिलाएगा? संसद। कौन मिलाएगा? संसद। अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है। किसे अधिकार है? संसद। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। कि जो भी वर्तमान राज्य है, जो भी वर्तमान राज्य, विदेशी राज्य नहीं, वर्तमान राज्य में किसी भी प्रकार का चेंजिंग ला सकते हैं। चाहे उसका नाम चेंज कर सके, उसका क्षेत्रफल चेंज कर सके, तोड़ के 2 गो कर दे, 2 गो को मिला के 1 गो कर दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम अगर योगी प्रदेश कर दिया जाए, समझ में आ गया? उत्तर प्रदेश का नाम क्या हो जाएगा? योगी प्रदेश। तो क्या कर सकती है संसद? इजीली कर सकती है। बिहार का नाम भाजपा प्रदेश कर दे तो इजीली कर सकती है। समझ में गया? गुजरात का नाम बीजेपी राज्य। समझ में गया? कोई भी नाम संसद क्या कर सकती है? चेंज कर।
किसी राज्य को क्या कर सकती है, तोड़ सकती है। बिहार को तोड़ के क्या बना दिया गया, झारखंड। मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड, महाराष्ट्र को तोड़कर क्या बनाया जाएगा, विदर्भ। लेकिन क्या उस राज्य से अनुमति ली जाएगी, नहीं, राज्य से अनुमति नहीं ली। उस राज्य का नाम बिना उस राज्य के सहमति या इच्छा के अनुसार भी संसद चाहे तो बदल सकती है। क्या दो राज्यों को मर्ज किया जा सकता है, यूपी बिहार को मर्ज करके क्या किया जा सकता है, राम सीता प्रदेश, राम जी यूपी के, सीता जी इधर सीतामढ़ी के, सीताराम प्रदेश हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर सीताराम प्रदेश हो गया। यहाँ पे अपना अपना क्या कर सकते हैं, मर्ज किया जा सकता है। कौन कर सकता है, संसद। कौन कर सकता है, संसद। संसद को कोई रोक सकता है, नहीं। कैसे हम नहीं रोकेंगे भाई, हम कहेंगे हम रोक देंगे। तो जब तक संविधान में नहीं लिखा रहे, हल नंबर 3 4 वाले लोग और 2 वाले शांति से सुनिएगा आप लोग। बताइए, अगर कहीं संविधान में नहीं लिखा है तो हम उसे नहीं रोक सकते। इसलिए संविधान में लिख के गया है आर्टिकल 4 में, अनुच्छेद कितना में, 4 में, अनुच्छेद संख्या 4 में कहा गया है कि जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का काम संसद कर रही है, मतलब समझ गए, अनुच्छेद 2 का काम करने का मतलब विदेशी राज्यों को मिला रही है, अनुच्छेद 3 का काम करने का मतलब वर्तमान राज्यों को तोड़ रही है, वर्तमान राज्यों को तोड़ रही है। तो जब कभी भी संसद किसे करती है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को क्या कर रही है, अप्लाई कर रही होती है, तो राष्ट्रपति भी इस पर विरोध नहीं दिखा सकते। यानी इस पर राष्ट्रपति भी साइन करने के लिए क्या है, मजबूर। और संसद को बहुत ज्यादा सीटों की जरूरत नहीं है, संसद केवल 50% बहुमत से पारित कर दे, 50% से एगो ज्यादा, 50% से एगो ज्यादा। तो लोकसभा में बताइए कितने सीट है, 545, कितना, 545, और आधा करेंगे तो 273, अरे वही 45, तो आधा करेंगे तो 273, दशमलव में नहीं आता इसलिए पूरा लिखते हैं। तो बताइए 50% का मतलब क्या हो गया, 273, 50% का मतलब 273। बताइए मोदी जी के पास अभी सीट कितना है, 300 से ज्यादा, कितना, 300 से ज्यादा। तो संसद किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है। किसी विदेशी राज्य को मिलाना है तो संसद किस आर्टिकल से मिलाएगी, विदेशी राज्य को मिलाना है तो 2, वर्तमान राज्य में परिवर्तन करना है 3। आर्टिकल 4 में क्या कहा है कि जब 2 और 3 का काम है तो राष्ट्रपति टांग नहीं लड़ाएं, और नहीं तो टंगड़ी काट दिया जाएगा, उनका तूर दिया जाएगा टंगड़ी। राष्ट्रपति को लतियाया जा सकता है, किसी राष्ट्रपति को लतिया देना इम्पीचमेंट या महाभियोग कहलाता है। राष्ट्रपति को लतियाना क्या कहलाता है, महाभियोग। तो आर्टिकल 4 का कोई विशेष महत्व तो है नहीं, ये एक तरह का आपको वार्निंग दे रहा है कि संसद जब 2 का प्रयोग कर रही है या 3 का प्रयोग कर रही है तो आप टांग नहीं लड़ा सकते। क्या संसद को ज्यादा वोट की जरूरत है इसे पारित करने के लिए, नहीं। कितना चाहिए, 50% से ज्यादा। और किसी भी सरकार को बनाने के लिए कितना वोट चाहिए, 50% से ज्यादा। यानी सरकार बनी हुई है मतलब कितना सीट है, 50% से ज्यादा। तो किसी भी राज्य को तोड़ना क्या भारत के लिए मुश्किल है, यूनियन में यही होता है। सिक्किम को जब भारत में मिलाया गया तो भारत उसको समझा रहा था कि सुनिए ना महाराज, भारत में आके मिल जाइए, और जब मन आपको भारत से अगर अलग होना चाहते हैं सिक्किम में तो आप अलग हो जाइएगा, क्या दिक्कत है। देखिए सोवियत संघ अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो सिक्किम भारत में मिल गया। जब मिल गया तो भारत बता रहा है सुनिए ना, हम लोग फेडरेशन नहीं है, हम लोग यूनियन है। कहा कि जा पहुंच गए लोग। लेकिन भारत में क्या है, संस्कृति ठीक ठाक है, किसी के साथ हम लोग भेदभाव नहीं करते, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। समझ में आ गया। आर्टिकल भाग संख्या 1 का नाम क्या था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आप बताइए किसी विदेशी राज्य को मिलाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, किसी राज्य को तोड़ेंगे तो एक राज्य का क्षेत्रफल घटेगा और एक राज्य, नया राज्य का निर्माण होगा। ये सब की चर्चा किस भाग में है, संविधान में कुल कितने भाग, संविधान में कुल कितने भाग, 22 भाग हैं। कितने भाग हैं, 22। टोटल पेज नहीं, अनुच्छेद संख्या 355। भारत राज्यों का संघ किस भाग में बोला गया है, भाग 1 का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। इस चैप्टर में कितने अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का यूनियन, संघ नहीं बोलने का, यूनियन, भारत राज्यों का यूनियन। 2 विदेशी राज्य को भारत में, 3 वर्तमान राज्य को तोड़फोड़। ये दोनों काम कौन करेगा, संसद। 4 में कहा गया है कि संसद जब ये कर रही है तो कोई हस्तक्षेप नहीं करे, कोई हस्तक्षेप नहीं करे। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं हो गए थे। बहुत पहले से हमारे ऊपर क्या थी, गुलामी चल रही थी। 1893 में हमसे अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। किसे अलग किया गया, अफगान से। इससे खींच दिया गया डूरंड रेखा। कौन सी रेखा, डूरंड रेखा। अफगानिस्तान के और भारत के बीच में क्या खींची गई, डूरंड रेखा।
कब खींच दिया गया? 1893। अगर ये नहीं खींचा रहता तो वो भी हमारा एक क्या होता? राज्य होता। 1935 में हमसे वर्मा यानी म्यांमार को अलग कर दिया गया। म्यांमार क्या चीज? म्यांमार। म्यांमार को हमसे अलग कर दिया गया। 1947 में हमसे कैंसर को अलग कर दिया गया। 1947 में किसे अलग कर दिया गया? पाकिस्तान को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। पाकिस्तान को क्या किया गया? अलग। लिखने पे कोई नहीं ध्यान दे, कौन सी लिख रही है लोग? मत लिखो अपनी, समझे? सबका मटेरियल मिलेगा, छाप देती है सीधा। कौन सी लिख ले? पाकिस्तान। कई को तो PAK ही लिखेगी, सब पूरा नहीं कंफर्म करे, उसे कंफर्म नहीं होते, पाकिस्तान ने लिखा है, कुछ और लिखे गए हैं। जैसा लिखा रहेगा एकदम फोटोकॉपी मार देगी एकदम पूरा सिलेबस कंप्लीट इसलिए लिखने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। भारत का जब विभाजन हुआ उस समय अंग्रेज सब हमको अजीब कंडीशन में छोड़ के चला गया सब, क्योंकि अंग्रेजों को हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में इतना मार मारा था कि वो लोग अब भारत पर शासन करने की स्थिति में नहीं थे। ऐसा कोई गली नहीं था, ऐसा कोई घर नहीं था जहां एक अंग्रेज की मौत ना हुई हो। पूरे इंग्लैंड में मातम छाया हुआ था और लोग एकदम पागल थे यहाँ पर। इधर भारत वाला पीट पीट एक एक्स्ट्रा सप्लाई दे रहा था सर, कहा से कि भाग वहां से, चोट्टा करके बहुत मार रहा है सब वहां। और इस समय तक गरम दल वाले आ चुके थे सब भारत में, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग। पहले के जमाना में नहीं था, दादा भाई नौरोजी अंग्रेजों को यहाँ पे बैठाओ, यहाँ पे चचा है, ये सब नहीं, गया जमाना पुराना हो गया था सब, गरम दल वाला आ गया। भारत जब आजाद हुआ ना तो भारत में अलग अलग देसी रियासतें थी। अलग अलग क्या थी? देसी रियासत। तो पाकिस्तान में कुल 13 देसी रियासतों ने मिले कर लिया। कौन सी? देसी रियासत। रियासत, देसी रियासत को कहते हैं प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट। पाकिस्तान में कितने प्रिंसली स्टेट गए? 13। कितने गए? 13। और भारत में जो प्रिंसली स्टेट आए, इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट ये आए 552। कितना आया? 552। कितना आ गया? 552 आ गया। अब भारत में 552, सुनो ध्यान से सीधा, कितने आए सब? 552। इन 552 की प्रिंसली स्टेटों को अंग्रेजों ने एक बवाल करके चले गए सर। उन्होंने कहा कि ये जो 552 है, जिसका मन वो इंडिया में मिले, जिसका मन वो पाकिस्तान में मिले, और जिसका मन वो स्वतंत्र रहना चाहे वो अलग देश, फ्रीडम फ्री कंट्री बना सकता है। तो भारत में 552 में से ज्यादातर 549 भारत में क्या हो गए? मिल गए। कितने मिल गए? 549। और 3 गो नौटंकी करने लगा सर। एगो हैदराबाद, एगो ना हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद पहले इतना बड़ा था, जो तेलंगाना देख रहे हैं ना, यही था हैदराबाद। तेलंगाना जो देख रहे हैं वही क्या है? हैदराबाद। ये बैल क्या कहता है? हम पाकिस्तान में जाएंगे। अरे सोच रहा कैसे जाएगा रे तुम? कहां जाएंगे? पाकिस्तान में। मानिए नहीं रहा था, इसके पास फौज बहुत थी, सोना चांदी से बहुत धनी संपन्न देश था, इसके पास बहुत ज्यादा यहीं से निकला था आपका गोलकुंडा, कोहिनूर, हीरा वगैरह, इसी तेलंगाना से। इसके बाद पैसा की कोई कमी नहीं थी। क्या कह रहा है? पाकिस्तान में जाए। कहां जाएगा? पाकिस्तान में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहें कि रुक तो हम पाकिस्तान में भेजते हैं। ऑपरेशन पोलो स्टार्ट कर दिया। क्या किया? ऑपरेशन पोलो। और आर्मी को भेज दिया कहां पर? हैदराबाद में। किसे भेज दिया? आर्मी को। अब यूएनओ का अंग्रेज नियम बना के गए थे कि जिस देश को स्वतंत्र रहना है रह सकता है, जिस राज्य को भारत में रहना है भारत में मिले, और पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान में मिले। ना ही पाकिस्तान आर्मी का इंटरफेयर करेगा, ना भारत आर्मी का इंटरफेयर करेगा। ये सोच रहा हैदराबाद वाले इंग्लैंड फोन कर रहा है अब्बा को अपने, अब्बा जान हमको भारत सेना भेज दिया। तू नेहरू को फोन कर रहे हैं, नेहरू सरदार पटेल को भिड़वा दिए। कहीं आप सुने आप ऑपरेशन पोलो चला रहे हैं, आर्मी भेजे हैं? कहा नहीं तो पुलिस भेजे हम। वो थी आर्मी, वर्दी पहनी थी पुलिस की दूर दिया वहां घुस के। समझ में आ गया कि नहीं? चारों ओर से राजा को क्या कर दिया? घेर लिया गया। तो ऑपरेशन पोलो कौन सी कार्रवाई थी? पुलिस कार्रवाई। केवल कहने के लिए कौन सी कार्रवाई थी? आज चुपचाप से समझिए कि कौन सी कार्रवाई थी? आर्मी। आज लोग जानिए जाएंगे तो क्या कर लेंगे? खुलेआम है कि हमने पुलिस कार्रवाई किया था। किसके भेष में? आर्मी वाले थे। ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को कैसे अपनाया गया? ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को कैसे अपनाया गया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके बाद दूसरा का था जूनागढ़। दूसरा का नाम जूनागढ़। दूसरा का नाम जूनागढ़। जूनागढ़ में जो था वो गुजरात में। जूनागढ़ गुजरात में, निचला वाला भाग ये जूनागढ़। यहाँ ज्यादातर आबादी हिंदू थी और यहाँ के राजा मुसलमान थे। यहाँ के राजा को 800 कुत्ते पालने के शौक थे।
800 कुत्ता पालता था इसका, जहां जाता था तो कुत्ता जाता था सब इसके साथ साथ, अगल बगल वही में ये भी घूमते रहता था। ये कह रहा है कि हम कहां जाएंगे, पाकिस्तान में। कहां जाएंगे, पाकिस्तान। पाकिस्तान उधर से आर्मी लगा दिया। अब जब पाकिस्तान आर्मी लगाया तो भारत को तो बहाना मिल गया, भारत ने भी क्या कर दिया, आर्मी लगा दिया। अब दोनों की आर्मी बॉर्डर पे अटक गई, इंडिया पाकिस्तान की आर्मी बॉर्डर पे अटक गई। जूनागढ़ वाला किधर रह गया? बातें में रह गया। अब इसको बांध के कहा गया, अरे चुट्टा कहीं का, तोरा जाने से देश थोड़ी चल जाएगा। अब हमारे देश का प्रधानमंत्री पगला जाए और कहे कि हम भारत को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो थोड़े ना भारत गिफ्ट में चल जाएगा। वहां के लोगों से रेफरेंडम कराइए। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, पब्लिक से वोट कराइए वो कहां रहना चाहती है। 90% पब्लिक ने कहां वोट कर दिया, हाँ, इंडिया में। अतः जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह। जूनागढ़ कैसे मिला, हैदराबाद कैसे मिला, ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो, ये मिल गए सब। अब बच गया एगो कश्मीर। कौन मर गया, कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। क्या नाम था, हरि सिंह। हरि सिंह डोगरा शासक थे, हरि सिंह। और इनका जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था, शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। अब यहां जूनागढ़ का ठीक उल्टा स्थिति था। जूनागढ़ की जनता कैसी थी, हिंदू, राजा क्या था, मुस्लिम। और कश्मीर में उल्टा, जनता कैसी थी, मुस्लिम, और राजा कैसा था, हिंदू। हरि सिंह जितना बैल थे, शेख अब्दुल्ला उतना ही होशियार था। शेख अब्दुल्ला बहुत ही होशियार था। शेख अब्दुल्ला को पता था कि हम क्या करते हैं, कश्मीर को अलग देश बना देते हैं और हरि सिंह का फाइल 10 साल बाद निपटा देंगे, इनके वंशज खत्म, मेरा क्या हो जाएगा, शासन हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर को कह रहा है कि हम स्वतंत्र देश रहेंगे। क्या रहेंगे, स्वतंत्र देश। अब अंग्रेजों ने अधिकार देके गए थे कि हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र देश। अभी कह दिया स्वतंत्र देश रहेंगे। पाकिस्तान इसी का फायदा उठा लिया। मुसलमान आतंकवादी जो उसमें मुजाहिदीन थे, धर्म का चोला पहना के छाती पे बम बांध के भेज दिया, जाओ खोजो 72 हुर। चला है सब कहां पर, बम बांध बांध के कश्मीर में। इस तबाही मचाया सर कि कश्मीर का इधर का एरिया क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ये कश्मीर का एरिया क्या कर लिया, कब्जा। अब हरि सिंह भागे भागे आ रहे हैं सरदार नेहरू के पास, बचा लीजिए महाराज। नेहरू का कोई बात नहीं, अति उत्तम, हम सहायता करेंगे, सेना बुलाओ। सरदार पटेल का, ए बुढ़ऊ शांति से बैठिए, मरने दीजिए चट्टा को, अलगे देश बनाएंगे, बनाओ। कहा कि ना महाराज ऐसा मत कीजिए, हमारा बाल बच्चा मारा जाएगा, वहां हम छोड़ के आए, महाराज बचा लीजिए। तो सरदार पटेल उसको कागज दिए, स्टैम्प पेपर, लिख लिख, कश्मीर की सीमा है, भारत की सीमा है, भारत, कश्मीर पूरी तरह भारत में विलय होता है। तो 26 अक्टूबर, कब, 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने क्या कर दिया, साइन कर दिया, विलय पत्र पर साइन कर दिया। जब साइन हो गया तब यहां से भारत की सेना को लेकर गए ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे वो उस समय पाकिस्तान के बलूचिस्तान रेजिमेंट के थे। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इसने क्या नाम है, जिन्ना ने कहा था ब्रिगेडियर उस्मानी से कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको सेना प्रमुख बनाएंगे। तो उसने कहा कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो वैकेंसी जब आई थी, हम जब भर्ती हुए थे तो भारत का शपथ लिए थे, देश चाहे कितना भी टुकड़ा हो जाए हम उस शपथ को नहीं तोड़ सकते। और जिस ब्रिगेडियर उस्मानी को ये सेना प्रमुख बनाना चाह रहा था, कश्मीर पर हमला की जिम्मेदारी उसी ब्रिगेडियर उस्मानी को दे दी गई। और ब्रिगेडियर उस्मानी अगर नहीं मरे रहते तो भारत के वो थल सेना प्रमुख बने रहते। ब्रिगेडियर उस्मानी उस समय गए कश्मीर पर क्या करने के लिए, कब्जा के लिए यहाँ पर। और जहां तक कश्मीर में वो सब घुसे थे सर, जब से ब्रिगेडियर उस्मानी को चार्ज मिला वहां से 1 सेंटीमीटर भी वो आगे नहीं बढ़े थे सर। अब धो धो के इतना मार मारी थी भारतीय सेना वहां पर। उस समय ग्रेनेडियर थे सब यहाँ पर, और सारी की सारी जब जैसे वहां पर सेना हो गई, अब ब्रिगेडियर उस्मानी को आदेश दिया गया कि हमने रोक दिया है पाकिस्तानियों को। अब ब्रिगेडियर उस्मानी का कहना था कि अब हमें आदेश दिया जाए कि अब हम अंदर घुसे, वापस ढकेले। तो इन्हें आदेश मिला वापस ढकेलने का। तो बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट हो रही थी वहां पे, बम्बार्डमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी। तो जहां खड़े थे ना ब्रिगेडियर उस्मानी, वहां से जैसे 2 कदम हटे ना, वहीं पे बम गिरा एकदम धाए से, तोप का गोला। तो लोग कहें कि आप डरते नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर की इज्जत तो दुश्मन के तोप भी करते हैं। लेकिन भाई देखिए, लड़ाई में बहादुरी अलग चीज है, लेकिन आप भी तो एक इंसान ही, लोहा के तो बने नहीं। ऐसे युद्ध के मैदान में एक खड़ा तोप का गोला सीधे ब्रिगेडियर उस्मानी के ऊपर गिरा और ब्रिगेडियर उस्मानी वहीं शहीद हो गए। अकेले 1200 पाकिस्तानियों को वहीं पे दफना दिए थे ब्रिगेडियर उस्मानी यहाँ पर, और कश्मीर आगे नहीं बढ़ सका। सोचिए, एक गलती राजा हरि सिंह की, किसकी, हरि सिंह,
और कश्मीर को इतना बुरा भुगतना पड़ा। और उस समय कश्मीर को मिलाना बहुत जरूरी था। लोग कहते हैं 370 जोड़ा क्यों? अरे भैया उस समय कश्मीर मिलाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जनता वहां की मुस्लिम थी और पाकिस्तान मुसलमान मुसलमान अल्लाह अकबर करके मिला रहा था वहां पर, समझ में गया। और हम लोग देश धर्म निरपेक्ष, हम लोग भाई खुलेआम नहीं कह सकते हैं जय श्री राम या फिर अल्लाह अकबर, खुलेआम आप नहीं कह सकते हैं अपने मंच पर, मतलब एक राजनीति को, उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता, मिला रहा था वहां पर। इसलिए मजबूरी में हरि सिंह को कहा गया आप जो शर्त कहिएगा हम मानेंगे। हरि सिंह कहा ठीक है मिला लीजिए, लेकिन शेख अब्दुल्ला जो था ये चोट्टा जोड़ दिया, क्या चीज 370, और कहा कि भारत का कानून कश्मीर में नहीं लगेगा, यहाँ अपना अलग कानून लगेगा, समझ में गया। शेख अब्दुल्ला का बेटा आया फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का बेटा आया उमर अब्दुल्ला, समझ में आ गया। कश्मीर पे शासन किसका रहा? यह अब्दुल्ला सबका। अरे घोचू दास यहाँ रहते रह गए, हरी सिंह चौपट हो गए। कश्मीर को किस तरह मिलाया गया? विलय पत्र। कश्मीर को किस तरह मिलाया गया? विलय पत्र। कश्मीर को विलय पत्र। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जूनागढ़ को, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत मिला लिया गया। तो इस प्रकार भारत के सभी 552 राज्य भारत में क्या हो गए? मिल गए। अब भारत में कैसे बनेगा भाई? अब कौन कौन राज्य रहेगा? भारत का नक्शा ऐसे ही था, अंदर का नक्शा ऐसे नहीं था। तो यहाँ 4 राज्य थे सब भारत में, ए बी सी डी। पहले भारत में कितने राज्य? 4। कौन कौन? ए बी सी डी। ए में 9 गो राज्य थे सब, ए में 9 गो राज्य थे सब, यहां से लेकर यहां तक ए था। अब कहां से आए हैं? तो ए से। अब ले जरूरत नहीं, इतना बड़ा ए गो राज्य था, टोटल 4 गो राज्य में पूरा भारत खत्म था। ए में कितना राज्य? 9, बी में भी 9, सी में 10, और इसमें केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सब है ना, वैसे को रखा गया किसमें। तो जब देश आजाद हुआ, सारा विभाजन की क्रिया कंप्लीट हो गई, सारे राज्यों को भारत में मिला लिया गया। मिलाने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? नेहरू या सरदार पटेल? किसे दिया गया? सरदार पटेल। सरदार पटेल ने बहुत ही चतुराई से भारत को, सभी राज्यों को क्या कर लिया? मिला लिया। इनका साथ दिया वीपी मेनन। किसने दिया? वीपी मेनन। किसने दिया? वीपी मेनन। और साथ ही भारत के उस समय अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, बेटन ने भी भारत का ही साथ दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसका साथ दिया था? भारत का साथ दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन के पास एक जहाज था, मतलब उड़ने वाला, जिससे वो जाते थे। तो जिन्ना कह रहा है इसको हम लेंगे, जिन्ना क्या कह रहा है? हम लेंगे। सरदार पटेल कहे तो हम लोग कौन सी बैलगाड़ी पे चलेंगे, तुम लेंगे। इसका भी विभाजन किया जाए तो जहाजिया का विभाजन होगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि औकात के हिसाब से मांगो जिन्ना, जितनी औकात है उसरी। जहाज पटेल रखिए हम यहाँ जहाज लेके घूमेंगे चोट्टा कहीं का यहाँ पर। तो सर 3 लोगों ने भारत के विलय में बहुत साथ दिया था। कौन कौन? सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। सरदार पटेल, वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन। सरदार पटेल, वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन, जब सारा भारत एक हो गया तो भारत में कितने राज्य हो गए? 4। भारत में कुल सारे राज्य जब मिल गए, विलय हो गए, तो कितने राज्य हो गए? कितने राज्य हो गए? कौन कौन? ए बी सी डी। क्या नाम हो गया? ए। अब आप बताइए, अभी के वक्त में जैसे राजस्थान की कल्चर अलग, मध्य प्रदेश का कल्चर अलग, यूपी का अलग, बिहार का अलग, झारखंड का अलग, बंगाल का अलग, भाषा भी थोड़ी थोड़ी चेंज है। आप बताइए क्या वो व्यवस्था ठीक थी? वो व्यवस्था अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक ही राज्य में अलग अलग कल्चर। अब जैसे बिहार में आप देखिएगा एक जैसा कल्चर मिलेगा। यहाँ खाना टेस्ट से ज्यादा क्वांटिटी होना चाहिए, क्वालिटी से मतलब नहीं। एक थरिया खाना होना चाहिए बिहार में। अब वही राजस्थान में जाएंगे तो ऐसा मतलब नहीं, राजस्थान में इतना बड़ा थाली लगा देगा, तनी 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 सब दे देगा, 15-20 आइटम कर देगा। यहाँ ना, यहाँ एक थरिया, उसका बाउंड्री ज्यादा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसमें लपेटने वाला है ज्यादा। मार चावल रख दिया, उसी पे दाल ऐसे ऐसे चारों ओर चुआ दिया, एक होना है सब्जी, चटनी, चोखा, पापड़, एक बड़का मिर्चा, ले चालू हो जाए एकदम ले। तो अलग अलग टाइप का क्या था? कल्चर था। तो भारत में ये सरवाइव नहीं कर सकता था, तो इसे फिर से क्या किया गया? तोड़ के बनाया गया। तो हम लोग जो यूनियन है, तो अंदर तोड़ सकते हैं कि नहीं? बाहर तोड़ सकते हैं? नहीं। भारत जब आजाद हुआ तो भारत, पाकिस्तान में कितने देशी रियासत गए? 13। और भारत में 552। 552 में 3 ठो ऐसे थे जो खचरई किए, मिले तो, लेकिन क्या करके गए? खचरई करके गए। कि कौन? जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया? जूनागढ़ के राजा हिंदू या मुस्लिम? और जूनागढ़ की जनता? और कश्मीर की जनता? राजा
ठीक दोनों का उल्टा था। हैदराबाद में जनता और राजा दोनों की मुसलमानों की संख्या ज्यादा। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो। जम्मू कश्मीर को जनमत संघ नहीं विलय पथ, जम्मू कश्मीर को विलय पथ और जूनागढ़ को जनमत संघ, सब मिल गया तो भारत का एक सुदृढ़ भारत बना, यूनियन बना। इस यूनियन में उस समय कितने स्टेट? 4। कौन कौन? ABCD। कौन कौन? AB। हम लोग किस में आते थे? यूपी वाला, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जब बहुत नौटंकी होता था, कल्चर भाषा हर चीज क्या होती थी? चेंज होती थी। बाद में इसे धीरे 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 करके क्या किया गया? अलग किया गया। ये जल्दी अलग नहीं हो रहे थे। भारत यूनियन या कन्फेडरेशन? सबसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, तोड़ा ही नहीं जा सकता। हाँ, यूनियन। कश्मीर जो था उसको भारत में विलय, कश्मीर के राजा उस समय कौन थे? हाँ, प्रधानमंत्री उनका शेख अब्दुल्ला। अभी इन लोग का सब लोग का काम खत्म हो गया, वहां से 370 हट गया। बोलो VP मेनन, तो हम क्या लिख दिए? आए चलो सही है। अब ध्यान से समझिए। अब आगे कश्मीर जब मिला तो ये बाकी का कश्मीर क्यों नहीं आ सका? क्योंकि उस समय नेहरू ने एक गलती कर दिया। जैसे हम लोग का खेत है, सपोज 2 आदमी के बीच में खेत है, और खेत का अगर कोई बलशाली है तो फरिया लेगा अपने खेत में, अपने मजबूत आदमी नहीं फरिया लेता है। आओ तोरा बताई तो यहाँ पे 2 लाठी लेगा, 4 लाठी देगा, सब जना सोच हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मुकदमा कर दिए तो आप मजबूत है या कुछ भी, जब तक मुकदमा फाइनल नहीं होता आप हस्तक्षेप नहीं कर। नेहरू वकील, पटेल वकील, जिन्ना वकील, सब ससुर जाके यूएनओ में केस कर दिया कि कश्मीर हमारा वापस दिलाया जाए। तो यूएनओ कहता है हाँ, राजा हरि सिंह ने तो साइन किया है, अतः कश्मीर किसे मिलना चाहिए? भारत। भारत। अगर ये यूएनओ में मुकदमा नहीं रहता ना, कब का हम लोग क्या कर दिए रहते। और आपको एक हम बहुत रियल बात बताते हैं, एकदम खतरनाक बात। हम पीओके को हमला करके तब तक नहीं ले आएंगे जब तक यूएनओ में हमें वीटो ना मिल जाए, क्योंकि वीटो और अस्थायी सदस्यता उसे मिलता है जो यूएनओ की बातों को मानता है। एक बार मिल जाए, सब हो जाए यहाँ पर, और उसके बाद तो हम तुरंत तांडव दिखाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? समझ। इसलिए हल्ला नहीं करना है। पीओके वो हल्ला वो जान के क्या करेगा? पाकिस्तान जान के क्या कर लेगा? अरे मूस मोटइहन लोढ़ा हुईन, हाथी घोड़ा थोड़े हुईन। कुछ हाथी घोड़ा हो जाएगा? क्या कर लोगे तुम? जानिए जाओगे यहाँ पर। ये बहुत अच्छी नीति है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहले क्या करो, अपना काम लायक कर लो, उसके बाद अपना असली रूप दिखाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग को भी ऐसा नीति, जब आप लोग का भी शादी ब्याह होगा ना, तो आपकी जो पत्नी आएगी वो भी यही नियम को पालन करेगी। पहले शांति से 1 आध साल रह लो, 1 आध बाल बच्चा हो जाए, अस्थाई सदस्यता मिल जाए। जैसे उसको क्या मिलेगा? अस्थाई सदस्यता। एगो बच्चा हो गया तो उसका क्या हो गया? वीटो पावर। अब वो बार बार घुसियाएगी, हाँ भाई रख तू ही पोसा, हम जाते नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग बोलो हम गलत बोल रहे हैं। तो भारत पीओके को नहीं ला रहा है, तो इसमें आप अपनी सरकार को, सेना को नहीं कोसिए। आप पढ़े लिखे हैं, आपकी थिंकिंग दूर तक होनी चाहिए। एक पढ़े लिखा व्यक्ति अगले 100 साल तक सोचता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? क्या हो गया जी? वो मीटिंग किसको हो रहा है? लड़का को हो रहा है। चलो वो चलिए, इतना समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट कल समझाएंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे।